एक बार फिर से देश में दो बड़े संवैधानिक फैसले आने पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार की बस्ती में हड़कंप मच गई है। सरकार को ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरह का कोई भी चीज अपनी बात मनवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक पहुंचा देगी और वो चीज पास हो जाएगी। ये बात हमने बहुत पहले भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास संविधान का ज्ञान होता है और वो अपने फैसले पर थोड़ा देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। सरकार ने उनके सामने दो बड़े ऐसे चीजों को पेश किया था जिस पर फैसला आया है और दोनों को संवैधानिक तरीके से डिफाइन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और एक बार सरकार को फिर से अपने किए पर मंथन करने के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर कर दिया है, ये पूरी बात हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि यूपी टाइम्स 24 से आप सुन रहे हैं एमटी सिद्दीकी को। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि मतलब कहा क्या था, ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इस बात पर कई दिनों से विचार चल रही थी, लेकिन अब इस पर फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की लखनऊ जो बेंच थी उसके बाद को खारिज करते हुए ये फैसला दिया है कि मदरसे जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं वो पूरे तरीके से संवैधानिक हैं, उन्हें असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। किसी भी चीज को उठाकर अपने मुंह से खाली बक देना कि ये संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, ये वैध है, ये अवैध है, काम इस तरह से नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है बहुत एक डीप स्टडी से गुजरता है, तब वो किसी फैसले पर आता है और इसलिए किसी भी फैसले को आने में थोड़ी सी देर लगती ही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये बात सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि जितने 16,000 मदरसे चलते हैं उत्तर प्रदेश में, और उन 16,000 में 17 लाख से भी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं मदरसे में रहकर, और उससे जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे उन मदरसे के बच्चों को बेइंतहा राहत मिली है, क्योंकि उनके जो हक और सारे पढ़ाई का जो उनका तरीका था मदरसे में, वो वैसे का वैसे ही बिल्कुल बरकरार रहेगा। उसमें कोई भी तरह की जो है छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसको संवैधानिक संरक्षण भी मिलेगा, कानूनी संरक्षण भी मिलेगा और मदरसे के बच्चे अपनी पढ़ाई जिस तरह से कर रहे थे वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि मदरसों को बंद करवाना आप किसी तरह से वैध साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस बात को कहा था कि ये जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मदरसे के बच्चे अब जो है मदरसे में ना पढ़कर स्कूल में पढ़ेंगे, उनका दाखिला स्कूल में कराया जाएगा। जबकि बेंच को ये मालूम होना चाहिए कि जो बच्चे खुद स्कूल में पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, उनकी खुद की हालत क्या है, कभी देखा होता तो मदरसे के बच्चों को वो बाद में दाखिला दिलाते, अपने जो पहले के गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं उनके सुधार प्रक्रिया पे ज्यादा ध्यान देते। लेकिन एक ये बेवजह का एक निकाल कर एक चीज पारित करने के लिए बेंच पर पेश किया गया था, लेकिन इस पर जो है असंवैधानिक इसको वो करते हुए, खारिज करते हुए इस बात को, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मदरसे जैसे जहां जिस तरह के बने हैं कायम है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और उन बच्चों को राहत देते हुए ये कहा है कि आप अपनी पढ़ाई करिए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये चीज संवैधानिक तरीके पर पास हो चुकी है। क्योंकि सरकार को जहाँ पर मदरसों में, गवर्नमेंट स्कूलों में सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, हर कम्युनिटी के लोगों को तरीके से देखना चाहिए, और सरकार को भी ये मालूम होना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक होते हैं देश में, जिनके आगे अल्पसंख्यक लगता है, उनके संवैधानिक तरीके पे अपनी कुछ शिक्षा नीति और अधिकार होते हैं। उनके अल्पसंख्यकों का जो वर्ग होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो अपनी शिक्षा नीति के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मदरसा भी उसी के अंदर आता है, जिसको आप चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस अनुच्छेद का उल्लेख किया है और उस अनुच्छेद के तहत बताया है कि मदरसे का जो बोर्ड एक्ट है 2004, उसको जो है आप किसी तरह खत्म नहीं कर सकते, वो पूरे तरीके से संवैधानिक है। ये बात तो हो गई मदरसे की। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर पहले जो है सरकार के मुंह पर पहला ताला लगाया, और दूसरी एक जो बात कर दी है वो तो और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है कि 2019 में सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था, मतलब सड़कों को चौड़ा बनाने के लिए महाराजगंज जिले में बुलडोजर चला दिया गया था, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। उसमें बहुत सारे लोगों का घर था, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के, बिना किसी सूचना के घरों में घुस के बुलडोजर चला के बुलडोजरों को ध्वस्त कर दिया गया, से घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने
उस फैसले को 2019 को लाके 2024 में जो पटका है ना, तो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सरकार के ऊपर कि जितने लोगों के घर टूटे थे उस वक्त पर आपको उन्हें 25-25 लाख रुपए देना है। यानी कि सरकार ने अगर कोई घर 10-10 लाख रुपए का भी होगा, तोड़ा होगा, तो अब उन घरों को 25-25 लाख रुपए सरकार देगी। तो वो कहते हैं ना कि सबका साथ और सबका विकास, आप सिर्फ सुनते रहिए, लेकिन विकास दिखाने के लिए जिन लोगों का घर तोड़ा गया था, ना तो वो किसी का साथ दे पाए और ना किसी का विकास कर पाए। जुर्माना अब अलग से भरेंगे इस चीज़ का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि बिना किसी आपने नोटिस के, बिना किसी बात के, उनके पास जो लोग उस जिनका घर तोड़ा गया था उन लोगों ने भी अपनी एफिडेविट वगैरह लगाई है और उसमें लिखा है कि हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दी गई थी। तो सरकार ने कहा ये जो मामला है ना बुलडोजर चला के लेकर किसी के घर में घुस जाने का, ये बिल्कुल ही गलत और असंवैधानिक मामला है। गैर कानूनी तरीके से ये काम हुआ है। इस पर कहीं से भी किसी भी तरह से इस मामले पर आपको समर्थन नहीं दिया जा सकता है और सरकार जो है उन लोगों को 25-25 लाख रुपए दे जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, जिनको जो है बेघर कर दिया गया है। इस तरह की प्रक्रिया बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। ये 2019 का मामला महाराजगंज का अभी सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और हमें उम्मीद है इस बात की, और देश के उन लोगों को उम्मीद है जो संविधान पर और कानून पर यकीन रखते हैं, कि और भी इसके अलावा जिन गरीबों का घर तोड़ा गया, जिनको बगैर नोटिस दिए काम किया गया, जो लोग आज की डेट में परेशान हैं, वो इस बात से मुतमईन हो जाएं कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा है और एक ना एक दिन आने वाले वक्त में उनके लिए भी ये फैसला आएगा और सरकार को उनके आगे झुककर इस काम को करना होगा और अपनी गलती को कहीं ना कहीं मानना होगा। तो देश में इस वक्त के आज के दो बड़े फैसले जो हमें बहुत पसंद आया था, हम बैठे थे, हमने सोचा कि आपसे बात करके आपको बताना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अहम फैसला है और बहुत ही सराहनीय फैसला है, जिसपे हम तो भाई बहुत खुश हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताइए कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों फैसले कैसे लगे, आप इस पर क्या कहते हैं। और यूपी टाइम्स 24 को जल्दी से हो सके तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हमें सुनते रहिए। हम ऐसे ही आते रहेंगे, थोड़ा सा आपका टाइम लेते रहेंगे, बाकी ये बात करेंगे इसके आगे, देखते हैं क्या खबर है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।